वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एमसीक्यू बेस्ड वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है हमारी सीरीज का। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 29 और 30। लूप बेस्ड क्वेश्चन है। 29 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा वाइल बेस्ड। ये वाइल लूप लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये फॉर लूप है। वाइल और फॉर के साथ हमसे आउटपुट पूछी गई है, तो हम ये क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, वाइल लूप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि एक x है, हमारे पास x की वैल्यू है 2। अब चेक करेगा कि 2 लेस देन 9 इज ट्रू, और प्रिंट करेगा सबसे पहले 2। इट मीन सबसे पहले हमारे पास 2 प्रिंट होने वाला है। इंक्रीमेंट क्या है 1। बाई चांस सीबीएसई ने बहुत इजी क्वेश्चन डाला है, तो यहाँ 2 से शुरू होके हमें नजर आ रहा है कि 8 तक जाएगा। जब 8 प्रिंट होगा तो वो हो जाएगा 9, और 9 लेस देन इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा, फॉल्स। इट मीन 2 से शुरू होगा, 8 तक जाएगा, 1 1 की इंक्रीमेंट है और वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8। 9 इसलिए नहीं आएगा बिकॉज लेस देन 9। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम अपने इस एमसीक्यूज में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है तो हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास एक फॉर लूप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें B1 फॉर A इन रेंज 1 10 2। इसका मतलब है लूप चलेगा 1 से लेकर 1 to 9 तक, और इसमें स्टेप कितने होंगे, मीन्स 2 2। ठीक है, इट मीन फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, A की 1, और यहाँ पे वो कह रहा है B प्लस इज इक्वल टू, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब है B इज इक्वल टू B प्लस A प्लस 2। अब A हमारे पास कितना आना है 1, फिर A कितना होगा 3, फिर कितना होगा 5 क्योंकि 2 2 की इंक्रीमेंट है, फिर 7, फिर 9 क्योंकि लूप 9 तक चलना है। रेंज में 1 से 9 10 का मतलब 9 तक लूप चलेगा। इट मीन ये तो 1 होगा, 1 3 5 7 9, और प्लस 2 तो होना ही होना है। ये भी हम ऐसे ही लिख देते हैं कि प्लस 2 तो होगा ही होगा। अब बच गया B। सबसे पहले B कितना है 1। इट मीन 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 4। तो अगली बार 4 प्लस 3 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, और अगली बार 9 प्लस 5 14 प्लस 2 16, उसके बाद 16 प्लस 7 23 और 2 25, उसके बाद 25 प्लस 9, ये हो गया 34 प्लस 2 36। इट मीन्स 36 हो जाएगा ये। उसके बाद लूप नहीं चलेगा, फिर प्रिंट B की वैल्यू, तो दैट इज 36। तो यहाँ पे हमने इजीली आंसर निकाल लिया 1। अब हम इसके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होके आता है। अब लूप पे गारंटेड है 2 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, एक वाइल पे होगा, एक फॉर पे होगा, बिकॉज हमारे पास सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने आउटपुट ढूंढनी है पाइथन फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट की, जिसमें रेंज 10 का मतलब है फर्स्ट वैल्यू मिसिंग मीन 0 से शुरू होगा, और रेंज 10 का मतलब कि 0 से लेकर ये चलेगा 9 तक, और हम इंडेंटेशन वे में मीन्स लूप के, ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है, ये लूप के बाहर है, ये आउटसाइड द लूप है। कई बार इस दोनों स्टेटमेंट लूप के अंदर होगी तो आंसर डिफरेंट होगा। ये आउटसाइड द लूप बिकॉज ये इस लेवल पे है, ये थोड़ा क्रीप्स टूवर्ड राइट साइड है। इट मीन्स ये एक स्टेटमेंट है इनसाइड द लूप, तो हम इनसाइड वाली स्टेटमेंट को ही चलाते हैं, बिकॉज जब तक लूप हमारा ट्रू है। इट मीन्स S इज इक्वल टू S प्लस आई। अब S कितना है हमारा 0, I कितना होने वाला है, सबसे पहले 0, फिर उसके बाद होगा 1, फिर होगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि इसने तो ऐसे ही चलना है 9 तक। अब S सबसे पहले हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3 प्लस होना है 3, फिर हो जाएगा 6, फिर 6 प्लस होकर ये हो जाएगा, फिर 10 प्लस करेंगे हम, फिर हम इसमें करेंगे 15 प्लस बिकॉज ये 15 हो जाना है, फिर हम इसमें करेंगे 21 प्लस क्योंकि ये 28 हो जाएगा,
फिर हम इसमें 28 में प्लस करेंगे 8, तो ये हो जाएगा 36। तो अब है हमारे पास 36 में प्लस होंगे 9, ये हो जाएगा 45। अब 9 के बाद बेटा ये चलना नहीं है, बिकॉज ये 9 तक चलना है। आउटसाइड द लूप एस की वैल्यू प्रिंट होगी, तो हम इजीली कह सकते हैं कि राइट आंसर इज 45। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से रेंज सेम है कि आई हमारा क्या होगा, सबसे पहले 1, फिर क्या होगा 2, फिर 3, ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले 0 होगा, मैं गलत कर गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा। अब कह रहा है s इज इक्वल टू एस प्लस आई, मीन इसका मतलब ये है, तो कब करेगा, लेकिन एक कंडीशन दे दी, इफ आई रिमाइंडर 3। अब आई ये है, अब 0 का 3 से रिमाइंडर 0 ट्रू है, तो सबसे पहले इसमें क्या प्लस होगा 0, तो 0 प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का 0 ही रहेगा। तो ये रिमाइंडर 3 पे, 6 पे और 9 पे जब ये पूरा लूप चलेगा, तो हमें भी पता है कि 3 का किससे रिमाइंडर 0 होगा, 3 से, 6 से और 9 से। इट मीन इस बार सारे नंबर नहीं प्लस होंगे पिछली बार की तरह, इस बार हमारे पास 3, 6 और 9, इस केस में हमारी एग्जीक्यूशन होगी। इट मीन्स हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 18 आएगा। ये देखो, फिर 9 हो जाएगा, 9 9 18, लूप खत्म। राइट आंसर क्या है हमारे पास 18, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 18। अब ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमें लग रहा है थोड़ा ज्यादा, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन ही है। लूप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लूप चलेगा। चेक करेगा हर बार कि आई का रिमाइंडर 2 से अगर 0 है, तो नेचुरली सबसे पहले 1 है, तो 1 का 2 से अगर रिमाइंडर 0 है, मीन आई का रिमाइंडर 2 से अगर कहता 0 है, वो तो है नहीं है, तो हर बार जो इंक्रीमेंट होगी सेकंड में होगी। ये देखो, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड प्लस आई, आई सबसे पहले 1 है, इसमें 0, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन उसके बाद जब आई की वैल्यू होगी 2, तो 2 का रिमाइंडर 2 से 0, तो वो हो जाएगी इंक्रीमेंट किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस आई मीन्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2। मीन्स 2 बार अगर लूप चलता है, सेकंड की वैल्यू 1 हो जाएगी, फर्स्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। बाकी तुम्हें पता ही है कि फिर 3 का रिमाइंडर 2 से 0 नहीं होगा, 5 का, 7 का, ये तीनों जाएंगे ऐसे ही 9, 4 हो जाएंगे एल्स में। इट मीन सेकंड में क्या प्लस होने वाला है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब ऐसे ही फर्स्ट में क्या प्लस होने वाला है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 4 2 6 6 12, 12 और 8 20। इट मीन्स फर्स्ट की वैल्यू तो आने वाली है हमारे पास 20, और सेकंड की वैल्यू आने वाली है 16 प्लस 25, ये आने वाली है 25। अगर मैं इसको प्लस, लूप हो गया खत्म। फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट है 20, सेकंड है -25, तो आ जाएगा हमारे पास -5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि माइनस करके प्रिंट करवा रहा है। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। बेटा होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। लूप चल रहा है, इवन नंबर्स फर्स्ट में सम हो रहे हैं, बिकॉज इवन नंबर का ही जो रिमाइंडर होता है 2 से 0 होता है, 2 से वही डिविजिबल होते हैं, और सारे ऑड नंबर हमारे सेकंड में हो रहे हैं। तो हमारे पास सीरीज 1 से लेके 9 है, हमने इवन नंबर फर्स्ट में प्लस कर दिया, ऑड नंबर सेकंड में प्लस कर दिया, और लूप के बाहर दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रिंट किया फर्स्ट माइनस सेकंड। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास, काउंट की वैल्यू है, कि काउंट एक वेरिएबल है। लूप है हमारा 1 से 20, 1 से 20 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 19 तक लूप चलेगा, अप टू 19 तक लूप चलेगा।
ठीक है, एक सेकंड। अब कह रहा है इफ आई रिमाइंडर 3 इज इक्वल टू 0 और आई रिमाइंडर 5 इज इक्वल टू 0, और में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए। लेकिन ध्यान देखो, इस बार सम नहीं कर रहा, इस बार लिख रहा है काउंट, कोई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, काउंट प्लस 1। पिछली बार कर रहा था ये 0 प्लस आई, इस बार काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। 0 वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब 3 और 5 का रिमाइंडर जिससे 0 है, तो सबसे पहले तो हम पकड़ेंगे 3 को। सबसे पहले हमारे पास जो है 3, अगर हम बात करते हैं 3, जो सबसे पहले हमारे पास नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा वो आएगा 3। फिर उसके बाद 5, क्योंकि वो और कंडीशन है ना, दोनों में कोई एक ट्रू होना चाहिए, एंड और में तो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर 6, ये 3 से, फिर उसके बाद ये भी 3 से, फिर 10, ये 5 से, फिर 12 3 से, फिर 15 5 से। अब ये वाले जो मैंने ग्रीन सर्कल किए हैं, ये ऐसे नंबर हैं जो 3 या 5 से डिविजिबल हैं, तो उस केस में काउंट में 1 बढ़ेगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी। मीन्स काउंट कितनी बार होगा, काउंट पहले 1 है, इट मीन काउंट कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। अगर लूप खत्म होता है तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 8। ऑप्शन नंबर 1 8। ठीक है, काउंट ध्यान से कर लेना। टोटल देखो 7 नंबर ऐसे हैं। हाँ, अगर हम कोई नंबर मिस कर दें बीच में से, मान लो मैं मिस कर दूं कि ये वाला नंबर है मेरा हो नहीं रहा, जैसे मैंने अभी मिस कर दिया, जैसे हमने क्या किया देखिए 15 तक के देख लिए, जबकि लूप हमारा कहाँ तक चलना है, 18 और 19 तक। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि अब हमने 18 देखना है, तो 18 भी क्या है हमारा, किससे डिविजिबल है, 3 से। तो इट मीन्स कितनी वैल्यू हुई थी 8, लेकिन अब कितनी होगी 9, क्योंकि काउंट कितना है 1। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सॉरी, हम इसको करेंगे कि राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, 9। तो जैसे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैं ओवरसाइट कर गया 18 19 को, आप लोगों ने पेपर में नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काउंट रेंज 1 to 6, काउंट इज इक्वल टू काउंट मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी आई, काउंट मल्टीप्लाई बाय आई। आई का लूप 1 2 3 4 5, बिकॉज एक कम तक चलेगा, इट मीन्स 1 2 3 4 5। काउंट की वैल्यू 1, तो सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। उसके बाद ये हो जाएगा 6, लूप खत्म। तो लूप के बाहर वैल्यू कितनी आएगी, 120। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान रखना है, बाई चांस मान लो ये होता आपको क्वेश्चन, ये 6 की बजाय होता, ये मान लो 6 की बजाय ये होता हमारे पास 1,5, तो हम इस लूप को यही खत्म करेंगे। फिर हमारा राइट आंसर क्या होता, 24। अगर हमारे पास ये होता 1 से लेके 5। तो चीज का ध्यान रखना है कि लूप हमने कहां तक चलाना है। सम इज इक्वल टू 0 और आई इन रेंज 1 11 3। अब इस केस में वही पीछे वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि इंडेंटेशन वे में अब हम हर बार लिखते थे कि जो हम सम की वैल्यू है वो हम आउट ऑफ द लूप प्रिंट करते थे। मींस यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो सिंगल वैल्यू आएगी, लेकिन अब ये दोनों वैल्यूज हैं जो हमारी लूप के अंदर है, दोनों वैल्यूज हमारी लूप के अंदर हैं, सम प्लस आई मींस 0 प्लस 1। तो सबसे पहले ये कितना होगा 1, और साथ ही प्रिंट हो जाएगा 1। अब बाई चांस चारों ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले 1 ही प्रिंट हो रहा है। 1 के बाद ये होगा 4,
1 के बाद क्या होगा 4। तो अगली बार 1 में जब 2 प्लस नहीं होगा 4 प्लस होगा, इट मीन्स कितना आएगा 5 प्रिंट होगा। मीन सबसे पहले 1 फिर 5। तो 4 वाली ऑप्शन तो हम कैंसिल करते हैं, ये भी 4 वाली ऑप्शन है कैंसिल है। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गई 1 5 1 5 वाली। अब उसके बाद 1 के बाद हुआ था 4, 4 के बाद होगा 7। इट मीन्स 7 में क्या प्लस होगा 5, 7 में क्या प्लस होगा 5, तो कितना आएगा 12। इट मीन्स थर्ड वैल्यू हमारी प्रिंट होगी 12। अब इसमें नन ऑफ दीज का तो क्वेश्चन नहीं है, इट मीन्स इसको भी हम कैंसिल करते हैं। तो हम यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि जो ऑप्शन डी है दैट इज अवर राइट आंसर। अगर ये आपको नहीं क्लियर, इसको मैं आपको दोबारा बता सकता हूं। सिंपल है, लूप चलना है हमारा। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब लूप चलना है हमारा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 11 तक नहीं चलेगा, ये 3 चलेंगे 1 4 7। पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, बिकॉज 3 3 के स्टेप्स हैं। अब यहाँ जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स लूप के अंदर है। मीन्स सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मीन्स 0 प्लस 1। तो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा सम को 1, क्योंकि सम सबसे पहले हो गया 1। अगली बार 1 प्लस 4 ये कितना हो गया 5, और अगली बार 5 प्लस 7 ये कितना हो गया 12। अब 11 तक ये जाएगा नहीं जाएगा, बिकॉज ये 10 तक चलना है। इट मीन्स 1 4 7, हाँ 3 इंक्रीमेंट होंगे, ये 10 भी होगा। उसके बाद 12 प्लस 10 22। तो इट मीन्स 1 5 12 22 प्रिंट हो रहे 1 5 12 22। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। स्क्रीन पॉज कर लें, क्वेश्चन नोट कर लें, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि फॉर लूप में राइट ऑप्शन वही सेम पुराना लूप है 1 11 3, लेकिन इस बार जो सम है लूप के अंदर की बजाय हम उसको बाहर प्रिंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कई बच्चों को तो आंसर एकदम से क्लियर हो गया होगा पिछला क्वेश्चन देखकर, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ तो इसको कैलकुलेट करके आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइल लूप का क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्योंकि व्हाइल लूप का क्वेश्चन भी हमें एग्जामिनेशन में आना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या है हमारे पास, a1 लेस देन इक्वल टू 10। अब इक्वल टू 10 है। अब हमारे पास थोड़ी सी मैंने डिफिकल्टी यहाँ क्या बढ़ाई, यहाँ पे हमने कर दिया कि a की वैल्यू अगर 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 वो ट्रू है। हम पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो मीन्स 1 का कितना हो जाएगा 2। तो सबसे पहले हमारे पास a प्रिंट होगा हाइफन के साथ, मीन्स 2। तो 1 तो प्रिंट होने से रहा, तो इसको कैंसिल करो, तो 2 हाइफन, तो दोनों में आ रहा है 2 हाइफन। तो हम इन दोनों में ही अब चेक करेंगे। तो लास्ट वैल्यू देखो क्या चेक ट्रू होगी, 10 लेस देन इक्वल टू 10। 2 के बाद आपको पता है 3 होगा 4 होगा। जब 10 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू होगा तो कितना होगा 11, तो प्रिंट होगा 11 हाइफन। तो यहाँ 11 हाइफन आ रहा है, यहाँ हाइफन मिसिंग है। इट मीन्स राइट ऑप्शन क्या है हमारी, बी। राइट ऑप्शन क्या है, बी, बिकॉज हाइफन लास्ट में लगना ही लगना है। तो 2 से लेकर 10 तक का लूप है, इंक्रीमेंट पहले हो रही है। इट मीन्स 1 है तो सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ था, इट मीन्स 10 है तो लास्ट में क्या प्रिंट होगा 11 प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। अब है हमारे पास व्हाइल लूप। अब व्हाइल a लेस देन इक्वल टू 10, a की वैल्यू 1 है, तो a को हम अब लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं। इट मीन्स अब जो एग्जीक्यूशन होगी मीन्स लूप चलेगा। अब लूप क्या है हमारे पास, लेकिन प्रिंट कुछ नहीं कर रहा। रीजन, लूप क्या है हमारा 1 लेस देन इक्वल टू 10। वो कह रहा है अगर है तो a में प्लस कर दे। अब ये स्टेटमेंट तो लूप के बाहर है, ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है। इट मीन्स ये चलती जाएगी जब तक ये ट्रू है। नेक्स्ट टाइम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लास्ट में चेक होगा 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 11। 11 होने के बाद चेक होगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा 4। तो लूप खत्म होगा जब a की वैल्यू हो जाएगी 11। 10 तक तो चलनी है, तो लूप के बाहर आ गए हम, प्रिंट हो रहा है a, तो क्या प्रिंट होगा 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ा रहे हैं।
चाहे इतनी सीबीएसई में आती है नहीं आती, लेकिन बहुत इजी है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इस क्वेश्चन में भी n की वैल्यू को देखकर डर लग रहा है कि इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है। अब वाइल n, इसमें देखना है वाइल n का मतलब कि n नॉट इक्वल टू 0। वाइल n का भी मतलब नॉन जीरो वैल्यू है, हमेशा ट्रू रहेगी। तो इसका मतलब एक ही है कि वाइल n मीन जब तक ये 0 नहीं होता तो ये ट्रू है, चाहे इसमें नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले n कितना है हमारा, 2 7 4 3 4 2 5 का 10 से रिमाइंडर। तो नेचुरली सबको पता है नंबर सिस्टम कि ये 2 0 तक तो 10 से डिवाइड होगा, तो ये लास्ट जो डिजिट बचेगा ये रिमाइंडर होगा। इट मीन सबसे पहले जो वैल्यू आई 5, तो s की वैल्यू हो गई 5 प्लस हो गई। अब उसके बाद अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मेरे पास ये है 2743, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो नेचुरली मल्टीप्लाई किससे होगा, अगर इसको मैं 10 से करूँ ये होगा 2 7 4 3 4 2। इससे अगर ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा इतना। तो इट मीन ये आएगा हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, फ्लोर डिवीजन। तो अगली बार है हमारे पास 2 7 4 3 4 2। अब एक सेम पैटर्न पे चलेगा, हर बार ये रिमाइंडर आएगा और नंबर n से डिवाइड होके छोटा होता जाएगा 2 7 3 4 2। तो जो रिमाइंडर आता जा रहा है वो प्लस किस में होता जा रहा है, s में। नंबर होता जा रहा है छोटा, अगली बार ये नंबर होने वाला है 4 3, क्योंकि ये 4 बच जाएगा रिमाइंडर में। अगली बार ये होगा 2 7 4, फिर 2 7, फिर 2। तो हर बार जो रिमाइंडर है वो किस में प्लस होता जाएगा, s में प्लस होता जाएगा। आएगा हमारे पास 5, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 2। इट मीन्स 7 4 11, इट मीन्स 27। इनका सम आ रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास 27 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, फिर से वही चीज है, लेकिन अब थोड़ी सी हमने चेंज कर दी। s में तो 10 से रिमाइंडर ही स्टोर हो रहा है, लेकिन जिसका रिमाइंडर 0 है उसको हम सम कर रहे हैं। तो सबको पता है पहले रिमाइंडर आया था 5, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 2। क्योंकि जब हर बार ये देखो डिवीजन वाला देख लो 2 7 4 3 4 2 5, और अगर तुम 10 से करोगे नेचुरली मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 2 से, तभी ये आएगा। रिमाइंडर सबसे पहले आएगा 5, वो आ रहा है, और ये डिवाइड होके हो जाएगा इतना। इट मीन नंबर एक एक डिजिट छोटा होता जाएगा हर बार, क्योंकि अगली बार तुम इसको डिवाइड करोगे तो 2 7 4 3 4 आ जाएगा। अगली बार तुम इसको करोगे तो 2 7 4 3 आ जाएगा। फिर इसको करोगे तो 2 7 4 आ जाएगा। फिर 10, फिर 2 7 आ जाएगा। फिर 10 करोगे, ठीक है, फिर 2 आ जाएगा। 2 को जब करोगे 10 से 0 हो जाएगा, इट मीन्स लूप चलना बंद हो जाएगा। तो हर बार जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 5 2 4, लेकिन इस बार किसको प्लस करना है, जिनका 2 से 0 है। इट मीन्स 2 4 6, 6 and 4 10, और 10 + 2 12। इट मीन्स राइट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 12। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में इसको पॉज कर लीजिए। तो इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को साथ इसको शेयर कर सकते हैं।